नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत गुलाब फूल वाला तोरण डिज़ाइन लेके आई हूँ और इसमें मैंने स्टिच बहुत कम रखा है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी क्रोशिया चलाने आता है तो आप इस डिज़ाइन को कम समय में ही आराम से तैयार कर सकते हैं। ऊन का जो कलर है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ मैंने 2 रंग के ऊन से बनाया है। ऊन हमारा 4 प्लाई है और क्रोशिया हुक का नंबर 3.50 mm है। तो सबसे पहले हम तोरण पट्टी बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले 15 चैन तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने तोरण को 3 भाग में बांट करके डिजाइन को तैयार किया है। आप चाहे तो 4 या 5 भाग में भी बांट के बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा टोटल 15 चैन तैयार हो गया। तो ऊपर से अब हम 3 चैन को छोड़कर चौथे वाले चैन से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। और हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया है उसी चैन की लंबाई के हिसाब से ही हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो बस इसी तरीके से हम लास्ट वाला चैन तक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। आप इस तोरण को मोती के साथ भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं अभी तोरण पट्टी बना रही हूँ तो इसमें आप चाहे तो मोती भी लगा सकते हैं। जल्द ही मैं मोती वाला तोरण डिजाइन भी इसी तरीके का लेकर के आऊंगी। तो ये देखिए, बस इस तरीके से हमें लास्ट वाले चैन तक डबल क्रोशिया बनाना है और टोटल हमारा 13 डबल क्रोशिया तैयार होगा। तो ये हमने लास्ट चैन तक डबल क्रोशिया बना लिया। टोटल हमारा 13 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। अब हम इसके आगे बनाएंगे। तो अभी हम 3 चैन बनाएंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा और डिजाइन को हम पलट देंगे। और इसके बाद हमें नीचे से 2 चैन को छोड़कर, ये 2 को छोड़कर ये जो तीसरा वाला चैन है, यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो क्रूस में फंदा लेंगे, चैन में डालते हुए हम निकालेंगे, फिर हम 3 का 2, 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। तो इसी तरीके से 2 और हम बना लेंगे। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम फिर से नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 2 हो गया और ये 3। इसके बाद हम फिर से नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। इसके बाद हम नीचे से 2 चैन को छोड़कर ये जो हमारा लास्ट वाला चैन है, तीसरा चैन, इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा पहला लाइन जो है तैयार हो गया। और इसके बाद हम डिजाइन को पलट देंगे। तो हमने जो 3 चैन बनाया वो हमारा एक डबल क्रोशिया हुआ। इसके बाद हमें फिर से जाली में 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर हमने 3 चैन बना लिया, वो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद इस जाली में हम 2 और बना देंगे। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद वाले जाली में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 2 हो गया और ये 3। इसके बाद वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। इसके बाद ये जो हमारा जाली है, लास्ट वाला जाली है, इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। इसके बाद हम फिर से 3 चैन लगाएंगे और डिजाइन को पलट देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। हमने पहला लाइन जैसे बनाया, फिर हमने दूसरा लाइन बनाया, फिर हम पहला लाइन बनाएंगे, फिर दूसरा बनाएंगे, फिर पहला, फिर दूसरा। इस तरीके से हमें बनाते जाना है। अब हम डिजाइन को पलट देंगे और जैसे हमने पहला लाइन बनाया उसी तरीके से हम बनाएंगे।
तो अभी हमारे पास 3 जाली है, तो तीनों जाली में हम 3-3 डबल क्रोशिया बनाएँगे और लास्ट में चैन से हम 1 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे, जैसे कि हमने पहला लाइन में किया था। तो ये हमारा पहला जाली है, तो यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। ये हमारा 2 हो गया और ये 3। इसके बाद वाली जाली से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। इसके बाद वाली जाली से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। इसके बाद ये जो हमारा लास्ट वाला चेन है, यहाँ से हम 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो जैसे हमने पहला लाइन बनाया था उसी तरीके से हमने बना लिया। इसके बाद हम फिर से जैसे दूसरा लाइन हमने बनाया वैसे बनाएँगे, फिर पहला, दूसरा इस तरीके से हम बनाते जाएँगे। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने जो तोरण पट्टी बनाया है इसका जो लंबाई है वो लगभग 32 इंच है और इसी के हिसाब से मैंने पट्टी को 3 भाग में बाँट करके डिज़ाइन को तैयार किया है। पट्टी का शुरू में जो हमने 13 डबल क्रोशिया बनाया था उसी तरीके से हम लास्ट में भी 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बीच में हमारा टोटल 80 लाइन तैयार होगा। तो पूरा मिला के टोटल हमारा 82 82 लाइन तैयार होगा। तो मैं आपको पूरा बना के फिर लास्ट में कैसे बनाना है वो बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। डिजाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। बीच का जो डिजाइन है वो हमारा 80 लाइन में तैयार होगा और शुरू का और लास्ट वाला जो है सभी को मिला के टोटल हमारा 82 लाइन तैयार होगा। तो ये मैं अभी लास्ट वाला बना रही हूँ। तो इसमें बस हमें सभी चैन में से डबल क्रोशिया बनाते जाना है और टोटल हमारा 13 डबल क्रोशिया तैयार होगा, जैसे कि हमने शुरू में बनाया था। तो मैं आपको ये पूरा बना के दिखाती हूँ। तो ये हमारा 7 हो गया। इसके बाद यहाँ से हम निकालेंगे। ये हो गया 8, 9, 10, 11, 12 और इसी में से एक और हम निकाल लेते हैं तो 13। टोटल हमारा 13 डबल क्रोशिया तैयार हो गया, जैसे कि हमने शुरू में बनाया था। और टोटल हमारा 82 लाइन तैयार हो गया। अब हम इसे 3 भाग में बांटते हुए नीचे का डिजाइन बनाएंगे। और फ्रेंड्स, जैसे पहला भाग बनेगा उसी तरीके से हमारा दोनों भाग बनेगा। तो किनारे का जो एक लाइन है उसे हम छोड़ करके फिर यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। अभी हमें 12 जाली में 12 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर उसे हम घटाते जाएंगे। और एक भाग बनाने के बाद बीच में ये जैसे हमने यहाँ तक बना लिया, इसके बाद वाला जो जाली है वहां से हम दूसरा भाग चालू करेंगे बनाना। तो ये हमारा दूसरा भाग हुआ। उसके बाद दूसरा भाग बनने के बाद ये जो हमारा पहला जाली है वहां से हम बनाना शुरू करेंगे और जो हमने लास्ट में 13 डबल क्रोशिया बनाया था उसे हम छोड़ देंगे, जैसे कि हमने शुरू में किया था। तो चलिए अब हम मैं आपको एक भाग जो है बना करके दिखा देती हूँ। और इस तरफ भी हम ये जो है उसे छोड़ देंगे लास्ट वाला लाइन। तो इसके लिए हम पहले ऊन को जोड़ेंगे। ऊन का जो कलर है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप चाहे तो नीचे का जो भाग है उसे आप दूसरे रंग के ऊन से भी बना सकते हैं। तो ये हमारा जो जाली है यहाँ पे हम पहले ऊन को जोड़ेंगे। ऊन हमने जोड़ लिया। इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा और इसी जाली में हम 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद का जो जाली है इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम टोटल 12 बार 3-3 डबल क्रोशिया 12 जाली में बनाएंगे। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो ये हमने 12 जाली में
3-3 बार डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद हम इसके ऊपर बनाएंगे, तो इसके ऊपर हमारा 11 जाली है, तो उसमें हम 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके लिए पहले हम एक चैन लेंगे और डिजाइन को हम पलट देंगे। अभी हमें इस तरफ से काम करना है। तो अभी हम ऊपर का चैन पकड़ते हुए पहला जाली तक जाएंगे और हम पहला जाली में बना रहे हैं, तो अभी हम 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारा 3 डबल क्रोशिया होगा। तो इसी तरीके से हम लास्ट वाले जाली तक बनाएंगे। अभी हमारा 11 जाली है, तो 11 बार हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमने एक बार बना लिया। ऐसे ही हम लास्ट वाली जाली तक बनाते जाएंगे और हमारा धीरे धीरे डिजाइन जो है घटते जाएगा। तो पूरा एक एक जाली तक हमें डिजाइन को बनाना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने तोरण पट्टी को 3 भाग में बांटा है, 12-12 जाली करते हुए। अगर आपको इससे ज्यादा बड़ा बनाना है और तो आप ज्यादा से करके भाग बांट करके डिजाइन को बना सकते हैं, और अगर आपको इससे छोटा बनाना है तो आप कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 भाग में बांटा है। तो मैं आपको पूरा एक जाली तक बना करके दिखाती हूँ। डिजाइन हमारा बहुत ही ज्यादा आसान है। जब एक बार आप बनाना शुरू कीजिएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, और स्टिच भी हमारा कम है, तो कम समय में ही आराम से तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने पूरा डिजाइन जो है तैयार कर लिया है, और इसी तरीके से आप भी बनाइएगा। और इसके बाद मैं आपको इसके बीच का डिजाइन बनाना बताऊंगी। तो यहाँ जैसे कि मैंने किनारे का एक लाइन छोड़ करके 12 जाली में 12 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनाया है, और ये हमारा दोनों तरफ से घटते हुए नीचे लास्ट एक बार एक जाली में 3 डबल क्रोशिया तक हमारा डिजाइन खत्म हो गया। और इसके बाद अब हम बीच का डिजाइन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ऊन से बनाया है। आप चाहे तो यहाँ पर मोती के साथ भी डिजाइन को तैयार कर सकते हैं। मैं जल्द ही मोती वाला भी डिजाइन आपको बना करके दिखाऊंगी। ऊपर हम एक पफ स्टिच, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरीके से हम बनाते जाएंगे। और इससे भी ज्यादा अगर आपको लंबा बनाना है तो आप आराम से बना सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैंने नीचे, जो मैंने 3 भाग में बांटा है, तो सभी के नीचे मैंने इस तरीके से 3-3 झालर लगा दिया है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए पहले हम ऊन को इस तरीके से जोड़ लेंगे। ऊन का कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, और ऊन को हम यहाँ पर, अभी हमें दोनों के बीच में बनाना है, तो हम किनारे, ये जो हमारा किनारे का भाग है, यहाँ पे हम ऊन को जोड़ लेंगे। तो यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर हम ऊन को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद हम यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे, और इसके बाद हम एक पफ स्टिच बनाएंगे। तो फंदे को हम इस तरीके से लगभग 1 इंच, 1 इंच के बराबर हम खींच लेंगे, और फिर इसी के लंबाई के हिसाब से हम फंदे को निकालते जाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ मैंने मोटा वाला ऊन से मैं बना रही हूँ, तो मैं बस 4 बार ही निकालूंगी। अगर आप इससे पतला ऊन से 2 प्लाई या फिर 3 प्लाई ऊन से बना रहे हैं तो आप ज्यादा से करके निकाल लीजिएगा। ये हमारा पफ स्टिच बन गया। फिर से हम 2 चैन लगाएंगे जैसे हमने शुरू में लगाया था, और इस तरफ का जो किनारे का भाग है यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा एक पफ स्टिच बन गया।
इसके बाद जब हम बनाएँगे उसमें हम 2 बनाएँगे, फिर 3 बनाएँगे और यहाँ पर बीच में मैंने 2 चैन का दूरी रखा है। तो चैन का जो दूरी है वो आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से 2 चैन लगाएँगे और ऊपर का जो ये किनारे का भाग है, यहाँ पे पहले हम इसे इस तरीके से जोड़ लेंगे और फिर से हम 2 चैन बनाएँगे और इसमें हम 1 पफ स्टिच पहले बनाएँगे। बनाने का तरीका हमारा पूरा एक ही रहेगा, एक जैसा ही हमें बनाना है। बस हमारा हर एक लाइन में पफ स्टिच जो है वो बढ़ते जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी 4 बार इस तरीके से फंदे को निकाल लेते हैं। तो ये हमारा पहला पफ स्टिच हो गया। फिर से हम 2 चेन लगाएँगे और एक और पफ स्टिच बना लेंगे। इस लाइन में हमारा 2 पफ स्टिच बनेगा। हर एक लाइन में पफ स्टिच जो है हमारा बढ़ते जाएगा। फिर से हम यहाँ पर 2 चैन बनाएँगे। तो ये हमारा 2 पफ स्टिच हो गया। इसके बाद हम उस तरफ जो ये हमारा भाग है नीचे हमने बना लिया। इसके बाद यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे और फिर से हम यहाँ पर 2 चैन लगाएँगे और ऊपर का जो किनारे वाला भाग है यहाँ पे हम क्रूस की मदद से फंदे को वहां तक लेके जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से 2 चैन लगाएंगे और हम इस लाइन में 3 पफ स्टिच बना लेंगे और बीच में हम 2 चैन का दूरी रखेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। तो मैं आपको पूरा लास्ट तक बना करके दिखाती हूँ।
तो ये मैंने पूरा डिजाइन जो है तैयार कर लिया। पहला लाइन में एक, फिर दो, तीन, इस तरीके से 13 पफ स्टिच तक मैंने डिजाइन को तैयार कर लिया। और आप चाहे तो इससे भी ज्यादा लंबा आप इस तरीके से पफ स्टिच बढ़ाते हुए डिजाइन को बना सकते हैं। और अब मैं आपको बीच में ये जो मैंने यहाँ पर 3 झालर लगाया है, वो मैं आपको एक झालर जो है यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। और झालर मैंने 3 लगाया है, आप चाहे तो 4 या 5 भी लगा सकते हैं। और इसका जो लंबाई है वो भी आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 झालर जो है 8 पफ स्टिच के साथ बनाया है, और एक झालर मैंने 7 पफ स्टिच के साथ बनाया है। बनाने का तरीका मैंने एक ही रखा है, 4 बार फंदे को निकाल करके पफ स्टिच बनाया है, और दो बीच में 2 चैन का दूरी रखा है। तो बस ऐसे ही हम झालर बना लेंगे। झालर बनाने के बाद हम थोड़ी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे, और इसी ऊन में हम पॉम पॉम लगाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने झालर के नीचे पॉम पॉम लगाया है, आप चाहे तो गुलाब का फूल भी बना करके लगा सकते हैं। तो पहले मैं आपको पूरा झालर बना के दिखाती हूँ, और इसी जगह से मैं 2 और झालर निकाल लूंगी। तो ये देखिए, ये पहला भाग के नीचे से मैंने 3 झालर निकाला है, और दोनों तरफ किनारे भी मैंने 3-3 झालर निकाल लिया है। तो 3 भाग के नीचे 3-3 झालर, और दोनों तरफ एक-एक, 5-5 झालर मैंने तैयार किया है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। और इसके बाद नीचे हम इस तरीके से पॉम पॉम लगा देंगे। फ्रेंड्स, मेरे पहले के बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको पॉम पॉम बनाना बताया है, तो मैं उसका वीडियो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूंगी, ताकि आपको वीडियो मिल जाए और आप इस डिजाइन को पूरा बना सके। तो हम इसे इस तरीके से सुई की मदद से लगा देंगे। और आप चाहे तो यहाँ गुलाब फूल लगा सकते हैं, या फिर झालर बना करके भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसा आपको पसंद हो आप तोरण को सजा सकते हैं। अब हम किनारे का जो डिजाइन है तोरण पट्टी में, उसे हम बना लेंगे। तो इसके लिए ये जो हमने किनारे में झालर लगाया है, यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले ऊन को जोड़ेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर 2 चैन लगाएंगे, और फिर ये जो पट्टी का किनारे का जो चैन है उसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर 2 चैन लगा देंगे। फिर नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 चैन लगाएंगे, नीचे से 2 चैन को छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही हमें पहले ऊपर तक बनाना है। और ये हमारा कोना है, तो कोना पर हम 2 सिंगल क्रोशिया बना देंगे, ताकि हमारा तोरण पट्टी जो है अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैं 2 बना लूंगी। तो ये हमारा इस तरफ का भाग जो है बन गया। इसी तरीके से तोरण पट्टी का दूसरा भाग भी बनाना है। और ऊपर का जो भाग है वहां मैंने बस 3 चैन करते हुए सिंगल क्रोशिया बनाया है। चैन जो है आप अपने हिसाब से ज्यादा या कम कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 चैन लिया, और पहला जाली में सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर से हम 3 चैन लेंगे, और दूसरा जाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम पूरा लास्ट तक डिजाइन को तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो बस इसी तरीके से हमें पूरा लास्ट तक डिजाइन को बनाना है। ऊपर हमें 3 चैन के साथ बनाना है, और फिर इस तरफ हम 2 चैन के साथ बनाएंगे। और फिर हम यहाँ पर लास्ट में जो हमारा हमने जो झालर बनाया है, यहाँ पे हम ऊन को जोड़ लेंगे। बस वहीं तक हमें बनाना है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो ये मैंने पूरा जो ऊपर का भाग है बना लिया। यहाँ से हमने बनाना शुरू किया था, और फिर उस तरफ का जो हमारा किनारे का झालर है वहां तक हम बना लेंगे, और ऊन को यहाँ पर कट कर देंगे, और पीछे की तरफ हम अच्छे से बांध लेंगे। तो ये हमारा पूरा ऊपर का जो डिजाइन है वो तैयार हो गया। तोरण हमारा और भी ज्यादा सुंदर लगे, तो इसके लिए मैंने जो 3 भाग में
तोरण को बाँटा है, तो सभी के ऊपर मैंने इस तरीके का गुलाब फूल बना कर के लगा दिया है। तो आप चाहे तो गुलाब फूल के साथ भी बना सकते हैं या फिर बिना गुलाब फूल के भी आप बना सकते हैं, और इसका जो वीडियो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी और साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूंगी। तो अगर आपको गुलाब फूल बनाना है तो आप जाकर के वीडियो देख लीजिएगा और आप ये तोरण बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही खूबसूरत कम समय में ही तैयार हो जाने वाला तोरण तैयार हो गया। आप भी अपने पसंद के कलर के ऊन से ये तोरण तैयार कीजिए और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिएगा। और जल्द ही मैं मोती के साथ भी आपको इसी तरीके का तोरण बनाना बताऊंगी। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए खूबसूरत वीडियो के साथ। थैंक यू।